हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी अवधारणा के बारे में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकस में नागरिकता के बारे में बात की है, जो कि उनकी तीसरी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। मिकाइलवन कहते हैं, अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के समस्त भागों में पॉलिटिकस की तीसरी पुस्तक में उल्लिखित समस्त नागरिक संबंधों विषयक सामान्य सिद्धांत अत्यंत मूलभूत हैं और कुछ अर्थों में अत्यंत स्थायी भी। तो ये एक तरीके से तीसरी पुस्तक में अरस्तु घोषणा करते हुए कहते हैं कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। दूसरे शब्दों में, राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। ऐसा बताया अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार विधायक या राज्य मर्मज्ञ का सरोकार केवल राज्य से होता है। नागरिकता की परिभाषा करने से पहले जो ऑलरेडी जो प्रचलित मान्यताएं थी, उनका खंडन करते हैं अरस्तु, और अपनी बात कहते हुए नागरिकता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धांत की खोज करना चाहते हैं। वह निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानते। उनके अनुसार नागरिक वह है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। उपर्युक्त में से एक या दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति नागरिक हो सकता है अरस्तु के अनुसार। फिर भी किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न तो साधारण सभा के सदस्य होते थे और न ही वो न्याय प्रशासन में भाग लेते थे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानते। इस दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक, मिस्त्री, इन सभी लोगों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। दास और श्रमिक जो हैं, उनको नागरिकता से वंचित करने का कारण यह है अरस्तु के अनुसार कि नागरिकता एक विशेष गुण है और उसके लिए उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति में योग्यता विशेष रूप से कोई ना कोई होनी चाहिए, और यह योग्यता उन्हीं के पास हो सकती है जो जिनके पास अवकाश हो। अवकाश यानी कि लेजर। दास और श्रमिक व्यक्तियों के पास तो अवकाश होगा नहीं। तो यहाँ पर अवकाश के सही अर्थ को हमको समझना पड़ेगा कि अरस्तु छुट्टी या आराम के समय को अवकाश नहीं कहते। उनके अनुसार जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, मजबूर है, उसके अतिरिक्त जितनी भी क्रियाएं हैं वो अवकाश के अंतर्गत आती हैं। शासन करने की राजनीतिक क्रिया, सार्वजनिक सेवा, युद्ध करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, सभी नागरिकों के साथ निर्वाह करना, खेल कूद, नाट्य कला में भाग लेना, ये सारे अवकाश में सम्मिलित हैं। तो वे कार्य जिनका संबंध केवल रोटी और मकान की व्यवस्था करना ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से दास और श्रमिक अवकाश के क्षणों में नागरिकता के लिए जो आवश्यक गुण हैं उनसे वंचित हो जाते हैं, इसलिए वो नागरिक नहीं कहे जा सकते। तो नागरिकता के जो गुण अरस्तु ने बताए, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। श्रेष्ठ नागरिक में क्या वही सद्गुण होने चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य में होने चाहिए, या उसके लिए कुछ और भी आवश्यक है? तो पहली चीज़ यह है कि यह समुदाय संविधान है, अतः नागरिक का सद्गुण जो है वो उस संविधान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शासन प्रणालियाँ अलग अलग होती हैं। अच्छे नागरिक का कोई एक ही ऐसा सद्गुण नहीं होता जो पूर्ण हो, परंतु श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। तो नागरिकता को बहुत ही सीमित अर्थों में अरस्तु ने इस्तेमाल किया है। इस कारण से उनकी जो ये नागरिकता संबंधी अवधारणा है, उसकी आलोचना करते हुए हम कुछ बिंदुओं के बारे में बात कर सकते हैं कि उनकी परिभाषा जो थी नागरिकता की, वो बहुत संकुचित थी। आधुनिक प्रजातंत्र जो आज के हमारे प्रचलित डेमोक्रेसीज़ हैं, उन पर हम इसको लागू नहीं कर सकते। जो लेबर क्लास है, जो आर्टिजन्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो जितना भी कारपेंटर्स, ये वाला जो क्लास है सारा, इसको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा। बहुसंख्यक वर्ग जो है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में इस तरह का वर्ग जो जिनके पास नागरिकता का अधिकार नहीं है, उनको इस अधिकार से वंचित रखा। बड़े राज्यों के लिए ये चीज़ टोटली अनुपयुक्त कही जा सकती है।
इसमें इस तरह का प्रतीत होता है कि धनिक तंत्र जो है उसका, वो जिसके पास धन है, जो कुलीन लोग हैं, उन्हीं को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करते हैं। न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले अलग होने चाहिए। आंगिक एकता की जो धारणा है उसके विरुद्ध है ये सिद्धांत अरस्तू की नागरिकता का। अधिकार के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर देते हैं और अवकाश का जो कॉन्सेप्ट दिया है और उसको नागरिकता से जोड़ा है, ये पूर्ण रूप से इलॉजिकल दिखाई देता है अरस्तू के सारे जो बिंदु अभी हमने देखे। तो इस प्रकार से ये नागरिकता संबंधी सब अवधारणा हुई अरस्तू की। थैंक यू।